हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10 के चैप्टर 10 सर्कल से एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन में हमें, हाउ मनी टेंजेंट्स कैन ए सर्किल हैव, यानी एक सर्कल की कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं। तो देखो आपने इंट्रोडक्शन क्लास देखी होगी हमारी, वहाँ मैंने बताया आपको कि टेंजेंट जो होती है वो क्या होती है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को केवल एक पॉइंट पे टच करती है, उसे क्या कहते हैं हम, टेंजेंट। जैसे यहाँ पे देखो ये लाइन जो है इस सर्कल को इस एक पॉइंट पे टच करी है, हमारी क्या हो गई, टेंजेंट। यानी हर एक पॉइंट पे एक टेंजेंट खींच सकते हैं सर्कल के लिए। तो सर्कल पे पॉइंट्स कितने होते हैं, यानी जितने पॉइंट्स उतनी टेंजेंट्स। तो देखो सर्कल पे पॉइंट हमारे कितने होते हैं, इनफाइनाइट, है ना बच्चों। तो जब इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं तो टेंजेंट्स कितनी होंगी, इनफाइनाइट। तो बस इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन सर्किल हैव। तो ए सर्किल कैन हैव infinitely many tangents, यानी जितने पॉइंट्स उतनी टेंजेंट्स। ठीक है, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा फिलअप्स दे रखे हैं हमें यहाँ पे। तो देखो इसका फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट, या ब्रैकेट में पॉइंट्स। तो देखो अभी अपने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा कि टेंजेंट जो क्या होती है, केवल एक पॉइंट पर टच करती है। ठीक है, तो एक पॉइंट पर टच करे या एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन 1 पॉइंट। ठीक है, ठीक। देखो सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। देखो एक पॉइंट पे जो टच करती है या इंटरसेक्ट करती है उसे तो क्या कहते हैं हम, टेंजेंट, है ना। अब ये बोल रहे हैं जो 2 पॉइंट पे काटेगी। ठीक है, यानी ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करती है उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंड। ठीक है, याद रखेंगे, एक पॉइंट वाली टेंजेंट और 2 पॉइंट वाली सेकेंड। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, देखो इसका थर्ड पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है, ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। ठीक, यानी एक सर्कल की कितनी पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती हैं। देखो ये फिगर बनाया मैंने यहाँ पे, देखो कोई एक टेंजेंट है, देखो इसके पैरेलल क्या होगी, इसके जस्ट सामने एक ही टेंजेंट और खींच सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कहीं और भी खींचेंगे वो क्या होगी, इसके पैरेलल नहीं होगी। तो इसका मतलब ए सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। ठीक है, यानी सिर्फ 2 ही टेंजेंट्स हो सकती हैं मैक्सिमम जो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। चलो देखो इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। तो देखो यानी टेंजेंट जिस पॉइंट पे सर्कल को टच करती है, ठीक, ये वाला पॉइंट। ठीक, तो जो कॉमन पॉइंट वो कहाँ होगा, इस टेंजेंट पे भी होगा, इस सर्कल पे भी होगा, उसे क्या कहते हैं हम, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक, जिन बच्चों ने मेरी इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखी है वो ज़रूर देख लें, वहाँ से अब सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। पॉइंट ऑफ क्या कहते हैं इसे हम, कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हमारा, फर्स्ट और सेकंड दोनों कंप्लीट। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट वीडियो में देखें हम लोग इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट। हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10 के चैप्टर 10 सर्कल से एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3। A tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 cm meets a line through the center O at a point Q so that OQ is equal to 12 cm, length PQ is। तो देखो क्या कह रखा क्वेश्चन में हमें कि एक टेंजेंट है PQ P पॉइंट पे सर्कल के। ठीक है, तो ये सर्कल का ये पॉइंट P ले लिया हमने, यहाँ पे एक PQ टेंजेंट है हमारी। ठीक है, इस सर्कल का सेंटर क्या है हमारा O, तो O से एक लाइन जाती है जो इस टेंजेंट को मीट करती है Q पॉइंट पे। ठीक, तो बोला गया कि OQ हमारा कितना है, 12 सेंटीमीटर। ठीक, और इस सर्कल की रेडियस कितनी बोली गई है हमें, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये होगी हमारी रेडियस, और हमें क्या फाइंड करना है, हमें लेंथ PQ फाइंड करनी है। क्लियर, तो देखो ये हमारे क्या होगी, टेंजेंट, ये एक लाइन दे रखी है हमें जो सेंटर को इस टेंजेंट से मीट करा रही है, और ये हमारी हो गई रेडियस। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो एक थ्योरम पढ़ रखी है हमने, देखो 10.1 में हमने। ठीक है, एक्सरसाइज से पहले कि जो रेडियस जो होती है और टेंजेंट
तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, है ना। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा, इस पॉइंट पे रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के क्या होंगी, परपेंडिकुलर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा राइट ट्रायंगल। फिर क्या लगा देंगे यहाँ पे हम, पाइथागोरस। ठीक है, देखो क्या लिखेंगे हम, वी नो दैट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट tangent to a circle is perpendicular to radius. Therefore, angle OPQ is equal to 90 degree. ठीक, तो now in triangle OPQ using Pythagoras theorem। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम तो पता होगी सबको क्या होती है। किसी राइट ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस जो होता है उसका स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर। तो हाइपोटेनस क्या होता है 90 डिग्री के सामने वाली साइड, यानी इस हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। देयरफॉर यानी OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर। ये हो गया, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल। तो OP पता है हमें 5, जिसका 5 का स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू OQ हमारा हो गया 12 का स्क्वायर। 25 प्लस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया 144। इसे भेजेंगे उधर, तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 25, है ना। साइड चेंज होगी तो सिंबल उसका चेंज हो जाएगा। तो PQ स्क्वायर हमारा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 119। ठीक है, PQ स्क्वायर 119, तो PQ हमारा क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट। तो ये हमारी हो गई PQ की वैल्यू अंडर रूट 119। ठीक, तो ये हमारा क्या, देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, तो इसमें कौन सा हमें आंसर दे देगा, डी अंडर रूट 119 सेंटीमीटर हमारा कौन सा है। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलो देखो बच्चों, अब देखते हैं इसका हम क्वेश्चन नंबर 4। ड्रॉ ए सर्कल एंड टू लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज ए टेंजेंट एंड द अदर ए सेकेंड टू द सर्कल। तो कह रहे हैं हमसे कि एक सर्कल बनाओ, बना लिया हमने, ठीक है। एंड टू लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन, यानी हमें कोई एक लाइन दे रखी है, उसके पैरेलल दो लाइनें खींचो। ठीक, उनमें से एक क्या होनी चाहिए सर्कल की टेंजेंट और दूसरी क्या होनी चाहिए सर्कल की सेकेंड। ठीक है, यानी कि देखो ऐसा समझो कि हमें एक लाइन दे रखी है, ठीक, अब वो सर्कल पे नहीं बोली गई है हमें। ठीक, अब कह रहे हैं कि इसके पैरेलल दो लाइनें खींचो जिनमें एक टेंजेंट होनी चाहिए सर्कल की और एक सेकंड होनी चाहिए। तो देखो टेंजेंट मन पता है जो क्या होती है, सर्कल को एक पॉइंट पर टच करती है और सेकंड सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करती है। तो देखो इसके पैरेलल कैसे खींचेंगे, तो ये सेट स्क्वायर का यूज़ करना सीख लीजिए अगर नहीं आता है तो। ठीक है, तो इसे रखते हैं, ठीक है, इस लाइन के ऊपर, और ये हमारे नीचे वाला क्या है, इसका बेस का काम करता है। तो इसके पैरेलल देखो एक टेंजेंट तो हमने क्या खींच दी यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये तो हो जाएगी हमारी, ठीक, इसके पैरेलल एक लाइन हो गई, ये तो हमारी क्या हो गई टेंजेंट। अब एक और खींचनी जो सेकंड होगी वो यहाँ खींच देते हैं, है ना। ठीक, तो देखो ये हमारी क्या हो जाएगी टेंजेंट और ये हमारी क्या हो जाएगी सेकंड। ठीक, ये देखो एक पॉइंट पे टच कर रही है और ये 2 पॉइंट पे कट कर रही है। ठीक, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट। जल्दी मिलते हैं एक्सरसाइज 10.2 के साथ।